Good morning, students. Today we will go ahead with the second chapter of your geography book. स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्लोब और ग्लोब पे जो इमेजिनरी लाइंस होते हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में आज हम लोग थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। इक्वेटर जो होता है वो सबसे लंबा लैटिट्यूड होता है। इट रन्स एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द टू पोल्स लाइक द डायमीटर ऑफ अ सर्किल। ये जो लैटिट्यूड होता है ना, इक्वेटर जो लैटिट्यूड है, ये ग्लोब के ठीक मिडवे यानी ठीक बीच में, बिटवीन द टू पोल्स, ये दोनों पोल्स के ठीक बीच में रन करता है, just like the diameter of a circle. It is considered the starting point while determining the location of a place. देखिए, ये आपका इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। इसके ठीक ऑपोजिट में साउथ पोल होगा और ये इक्वेटर है। ये एक्चुअल में ये क्या है, एक सर्किल है। ये पूरे जब मतलब राउंड जाएगा ना, तो उधर बैक साइड से भी घूम करके जब वापस आएगा तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। और ये देखिए, ये जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, तो देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो लैटिट्यूड क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है ना, छोटा होता जा रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन है, इक्वेटर है। द इक्वेटर इज मेजर्ड एज 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसको हम 0 डिग्री, देखिए यहाँ पर 0 डिग्री लिखा हुआ भी है, इक्वेटर को 0 डिग्री मानते हैं। अब 0 के बाद फिर आप ऊपर जाइएगा तो 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ऐसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री इस तरह से बना हुआ। उसी तरह से बैक नीचे जाइएगा तो 10 डिग्री साउथ, ये नीचे जा रहे हैं तो साउथर्न, ये ऊपर जितने भी लैटिट्यूड्स हैं इनको हम नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं। और इक्वेटर के नीचे जो भी लैटिट्यूड्स हैं तो उसे हम साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। तो इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है। ऑल अदर लाइन्स ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री एंगल गो ऑन इंक्रीजिंग इन वैल्यू एंड रिड्यूसिंग इन लेंथ। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, 0 से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो वैल्यू बढ़ रही है, बट इसकी लेंथ क्या हो रही है, कम रही है। पोल के पास गए तो देखिए लैटिट्यूड का जो सर्कमफेरेंस है ना, वो क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया। तो जैसे जैसे हम नॉर्थ, इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की ओर जाते हैं ना, तो उसकी वैल्यू तो बढ़ती है बट लेंथ क्या हो जाती है, रिड्यूस होती है, टिल दे रीच द पोल्स। दिस इज हाउ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मेजर 90 डिग्री। तो इक्वेटर तो 0 डिग्री हो गया। अब इक्वेटर से हम नॉर्थ की ओर जा रहे हैं तो 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करते करते हम लोग जब पोल के पास पहुंचेंगे ना, तो पोल का वैल्यू क्या होगा, मेजरमेंट क्या होगा, 90 डिग्री होगा। The equator and the meridians of longitude are called great circles because they divide the earth into 2 equal halves. इक्वेटर को क्या कहा जाता है, इक्वेटर को ग्रेट सर्कल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरे अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। एंड द अदर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर नोन एज स्मॉल सर्कल्स। तो इक्वेटर को ग्रेट सर्कल कहते हैं और बाकी जो लैटिट्यूड्स हैं, है ना, उन्हें हम स्मॉल सर्कल्स कहते हैं। When we specify the latitude on a place, अगर हम किसी प्लेस के लैटिट्यूड को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो the letters north and N and S denotes where a place lies to the north or south of the equator. अगर हम नॉर्थ लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया N for नॉर्थ एंड S for साउथ। अगर कहा जा रहा है कि कोई भी किसी भी प्लेस का लोकेशन 15 डिग्री N है, तो इसका मतलब हमें इक्वेटर से नॉर्थ की ओर जाना पड़ेगा 15 डिग्री, ठीक है। तो लेटर्स जो N और S है वो डिनोट कर रहा है द प्लेस लाइज टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। द 30 डिग्री N वुड मीन्स दैट द प्लेस लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर हम 30 डिग्री N लिखते हैं तो इसका मतलब कि वो प्लेस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और इक्वेटर से कितना डिग्री आगे है, नॉर्थ की ओर 30 डिग्री।
टेक अ लुक एट द एटलस एंड लोकेट दिस टू प्लेसेस। चलिए हम एटलस पे इन दो जगहों को देखते हैं, चंद्रपुर इन इंडिया एंड कैंपो ग्रांडे इन ब्राज़ील। यू विल ऑब्जर्व दैट बोथ ऑफ देम आर लोकेटेड इन 20 डिग्री लैटिट्यूड्स बट इन डिफरेंट हेमिस्फीयर। ये दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे हैं, चंद्रपुर इंडिया में और कैंपो ग्रैंड ब्राज़ील में। तो ये दोनों 20 डिग्री नॉर्थ में बट इन डिफरेंट हेमिस्फीयर, लेकिन दोनों अलग अलग हेमिस्फीयर में है। चंद्रपुर इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाइल कैंपो ग्रैंड इज़ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। देयरफॉर चंद्रपुर इज सिचुएटेड इन 20 डिग्री नॉर्थ एंड कैंपो ग्रैंड इज 20 डिग्री एस। तो सिर्फ 20 डिग्री पे तो दोनों है, चंद्रपुर भी है 20 डिग्री लैटिट्यूड पे और कैंपो ग्रैंड भी है, बट चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री एन यानी नॉर्थ पे है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जबकि कैंपो ग्रैंड 20 डिग्री एस है, यानी कि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसलिए एन और एस का मीनिंग समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई किसी प्लेस का लोकेशन हम 20 डिग्री एन लिख रहे हैं और अगर हम उसे साउदर्न हेमिस्फीयर में खोजेंगे तो वो वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। एन मीन्स नॉर्थ और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पाया जाएगा। Based on the properties of a circle, the parallels of latitude maintain a uniform angular distance from each other. The latitude of a place is measured in degree. किसी भी place के latitudes को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। Each degree is divided into 60 equal parts called minutes. तो हर डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिनट्स कहते हैं। अब मिनट इज फर्दर डिवाइड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। फिर एक मिनट को भी 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड्स बोलते हैं। लैटिट्यूड इज ऑल्सो डिफाइंड एन एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इक्वेटर। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ आइदर पोल फ्रॉम द इक्वेटर इज 1/4 ऑफ द सर्किल। देखिए 360 डिग्री बाई 4 इट मीन्स 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ। तो किसी भी लैटिट्यूड को मेज़र करने के लिए हम लोग डिग्री का हेल्प लेते हैं, और डिग्री को फिर डिवाइड किया गया 60 पार्ट में, जिसको मिनट बोलते हैं। फिर मिनट को डिवाइड किया गया 60 पार्ट में, जिसको हम लोग सेकंड बोलते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स बिसाइड द इक्वेटर देयर आर 6 अदर पैरेलल। तो लैटिट्यूड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इक्वेटर के अलावा 6 अदर पैरेलल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प टू डिवाइड द अर्थ इनटू डिफरेंट जोन्स। तो इक्वेटर तो ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर होता है जो सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, लेकिन इक्वेटर से अगर हम 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जाएंगे तो इस लैटिट्यूड का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उसी तरह से जब इक्वेटर से हम 20.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो लैटिट्यूड का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बाद अगर हम इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ पे जाएंगे तो वहाँ पे जो लैटिट्यूड है उसका नाम है आर्कटिक सर्किल। और उसी तरह से इक्वेटर से 66.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो यहाँ पर है अंटार्कटिक सर्किल। तो ये सारे जो लैटिट्यूड्स हैं इक्वेटर तो है, इसके अलावा लैटिट्यूड्स तो बहुत सारे हैं, बट ये जो लैटिट्यूड्स हैं वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के भी कह सकते हैं। ये देखिए, और पोल तो आप समझ ही रहे हैं 90 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री पे हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्किल, और 90 डिग्री नॉर्थ पे जाएंगे तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, नॉर्थ पोल पे। चलिए उसी तरह से हम साउथ में चलते हैं, तो 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री साउथ पे अंटार्कटिक सर्किल, और 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल। तो इस तरह से इक्वेटर के अलावा 6 ऐसे लैटिट्यूड्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। द डायमीटर ऑफ द इक्वेटर का जो डायमीटर है, अगर हम पूरी पृथ्वी पे इस डायमीटर को खींचना चाहें, मतलब इस इक्वेटर को खींचना चाहें, तो उसकी जो लेंथ होगी वो 12,756 किलोमीटर होगी। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द अर्थ, इसको हम अर्थ की रेडियस भी कह सकते हैं। सोच सकते हैं आप इसकी रेडियस क्या होगी, ये डायमीटर है ना, इक्वेटर की डायमीटर है। अगर एक ये अर्थ है ना, तो अर्थ तो सर्कुलर शेप में है, तो ये डायमीटर इसकी है, तो रेडियस आप इसका हाफ कर दीजिए, रेडियस निकल जाएगा, है ना। तो समझ गए आप कि
ये इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। फिर इसके बाद हम लोग 10 डिग्री 20 30 40 इस तरह से हम 90 पे जाएंगे तो कौन सा कहाँ पे पहुँच जाएंगे, पोल पे पहुँच जाएंगे। और उसी तरह से साउथ में अगर हम जाते हैं 90 डिग्री पर तो फिर वहाँ भी हम लोग पोल पे पहुँच जाएंगे। तो 90 डिग्री नॉर्थ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में अगर हम देखें तो इक्वेटर 0 डिग्री पे हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आर्कटिक सर्किल और 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल। ठीक है, साउथ में चलते हैं 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्किल एंड 90 डिग्री साउथ पर हम लोग पहुंच जाएंगे साउथ पोल। ओके स्टूडेंट, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप इन सारे भी लैटिट्यूड्स को अच्छी तरह से याद कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाय।